लेजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न की अचानक डेथ से सनसनी फैल गई। न्यूज में ये दिखाया गया कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई। वो सिर्फ 52 इयर्स के थे। कुछ समय बाद खबरों से ये पता चलता है कि शेन वॉर्न 14 दिनों की एक खास किस्म की एक्सट्रीम डाइट पे थे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स कंज्यूम कर रहे थे। कहीं आप भी तो किसी सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होकर कोई खास किस्म की डाइट फॉलो नहीं कर रहे या करने की सोच रहे? अगर हाँ, तो जरा संभल के वीडियो को एंड तक देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ ट्रीट है, पिज्जा खाए या कोई डाइट फॉलो करके फिटनेस बनाए, कहीं ना कहीं हम सब इस डिलेमा में फंसे रहते हैं। हमें दोनों ही चाहिए होता है और यहीं से फैट डाइट्स या क्रैश डाइट्स का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। जब हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते कि वाकई में हम क्या चाहते हैं, तभी हम ऐसी क्रैश डाइट्स की जाल में फंसते हैं। आखिर ये फैट डाइट्स या क्रैश डाइट्स है क्या? फैट डाइट्स किसी फैशन ट्रेंड की तरह होती हैं, जो कि आता जाता रहता है। क्रैश डाइट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स होते हैं, जिससे बहुत जल्द ही वेट लॉस होता है। बट ऐसी डाइट्स की कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं होती। ये इतना पॉपुलर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज इन्हें इंडोर्स करते हैं। आजकल कई तरह की डाइट्स फैशन है, जैसे कि कीटो डाइट। ये एक हाई फैट लो कार्ब डाइट है। इस डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। इस डाइट के हिसाब से जब हम अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट को बर्न करने लगती है एंड इससे वेट लॉस होता है। इस स्टेट को कीटोसिस कहते हैं। वीगन डाइट ये वेजिटेरियन डाइट का स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म है। इस डाइट में सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि ऐसी कोई भी चीज जो किसी भी एनिमल से डिराइव होती हो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड चीज एंड एग्स भी कंज्यूम नहीं किए जाते। पैलियो डाइट, इसे केवमैन डाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इस डाइट में सिर्फ वही चीजें खा सकते हैं जो केवमैन यानी कि हमारे पूर्वज जो गुफाओं में रहते थे आज से लाखों करोड़ों साल पहले, वो खाया करते थे। इसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट, साउथ बीच डाइट, एटकिंस डाइट, सबवे डाइट, जंक फूड डाइट, ये डाइट वो डाइट, लिस्ट अनलिमिटेड है। क्रैश डाइटिंग से लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती हैं। ऐसी डाइट्स को फॉलो करने वालों में एनीमिया यानी कि लो हेमोग्लोबिन एंड ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स का कमजोर होना काफी कॉमन है। जिस दौरान हम क्रैश डाइटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त थकान, लो एनर्जी और मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करना आम बात है। इसके साथ साथ डाइजेशन में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन भी फील हो सकता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने शेन वॉर्न के बारे में बताया कि वो 14 दिन की क्रैश डाइट पे थे, जिसमें वो सिर्फ लिक्विड्स कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का खतरा होता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि क्रैश डाइट शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स तो दे सकती हैं, बट एक तो वैसे ही इन्हें सस्टेन करना मुश्किल है, ऊपर से हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं करती। डाइट्स आर गोल स्पेसिफिक। अगर तो आप कोई एथलीट हो या कोई परफॉर्मर हो और किसी इवेंट या कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा किलोज कम करने ही करने हैं, तब तो कुछ हद तक जस्टिफाइड है ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट्स को फॉलो करना कुछ टाइम के लिए, एंड वो भी अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। बट मेजॉरिटी जनता को किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करनी। ज्यादातर लोगों को बस नॉर्मली हेल्दी और फिट रहना है, एंड उस केस में हमें ऐसी स्ट्रिक्ट क्रैश डाइट से दूर रहना चाहिए। हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत है, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, पेशेंस नहीं है। इसकी वजह से हम ऐसी क्रैश डाइट्स के जाल में फंसते हैं। डाइट प्लान्स हर किसी की बॉडी के हिसाब से इंडिविजुअलाइज होते हैं। किसी भी डाइट प्लान को स्टार्ट करने से पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए एंड फिर डॉक्टर के सुपरविजन में डाइट प्लान को अपनी हेल्थ कंडीशन एंड मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से मॉडिफाई करवाना चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी है कि आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है। ये बड़े ही दुख की बात है एक ऐसे देश के लिए जो आयुर्वेदा का जनक है, जहाँ महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी। इससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों को मेडिसिनल हर्ब्स और फूड आइटम से मिलने वाले न्यूट्रिशन और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की कितनी ज्यादा नॉलेज थी, बट हम इस लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हमें न्यूट्रिशन के पीछे की बेसिक साइंस की नॉलेज नहीं है। हम एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए जरूरी हैं, उनके बारे में नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जैसे बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है एंड इनकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करना हमारी बॉडी के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है एंड ये हमें किन सोर्सेज से मिल सकता है। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी एंड ब्रेन का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है जो कि बॉडी की सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के लिए फ्यूल का काम करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है एंड टिश्यूज की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। फैट्स हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं एंड हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप ही बताओ, क्या हमें अपनी डाइट से इनमें से किसी भी कंपोनेंट को एकदम से हटाना चाहिए? नहीं ना, बट कई सारे डाइट्स ऐसा करते हैं। ये सारी नॉलेज हमें स्कूल्स में देनी चाहिए। हमारे सिलेबस में एक सब्जेक्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बेसिक्स पर भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि हम न्यूट्रिशन को लेकर अवेयर नहीं होते एंड बिना नॉलेज के किसी भी ट्रेंडी डाइट प्लान को फॉलो करने लगते हैं एंड फिर आगे चलकर कई तरह के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक हम ये तो समझ चुके हैं कि फैट डाइट्स या क्रैश डाइट्स के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है, तो फिर कैसी डाइट अपनानी चाहिए? हमें बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट की बात करें तो एक टिपिकल इंडियन प्लेट में आपको दाल, राइस, चपाती
चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स, कर्ड, सैलेड, पिकल, ये सब मिलेगा। अब अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो देख पाएंगे कि इनहेरेंटली ये एक बैलेंस्ड डाइट है। हमें जरूरत है तो बस ये समझने की कि हमें कौन सी चीज कितनी खानी है, यानी कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, एंड जितना पॉसिबल हो फ्राइड इंडियन स्नैक्स जैसे कि समोसे, पकोड़े, जलेबी, इन सब से दूर रहना है। ऑल्सो ये ट्राई करो कि सीजनल एंड लोकली प्रोड्यूस्ड फूड आइटम्स को डाइट में इंक्लूड करो। फैंसी मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस्ड होकर एक्सोटिक मतलब इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स के चक्कर में ना पड़ो, जो कि आर्टिफिशियली प्रिजर्व करके इंपोर्ट किए जाते हैं एंड कई दिनों तक शेल्फ पे रखने की वजह से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू लोकली ग्रोन फूड प्रोडक्ट्स जो कि फ्रेश होते हैं और हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ऑल्सो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से काफी ज्यादा सस्ते भी पड़ते हैं, मतलब पैसे भी बचेंगे एंड हेल्दी भी रहोगे। और क्या चाहिए? अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह समझो, इसके अंदर कचरा मत डालो। एक हेल्दी डाइट फॉलो करना लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है जो हम खुद से करते हैं। एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो और बैलेंस को चुनो एंड ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ। गुड बाय।